हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पाथफाइंडर बुक, पाथफाइंडर पीएफ। और ये जो चैप्टर इसमें है इन्वॉल्व वो है इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स एंड मोमेंटम, उसमें सेगमेंट है बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए कंसेप्ट पर आते हैं। आसान क्वेश्चन है, आप लोग अगर पूरा फॉलो करेंगे तो आपको समझ में गारंटी के साथ आएगा। इन फ्री स्पेस अ सेल इज फ्लाइंग विद अ स्पीड यू टूवर्ड्स अ लार्ज स्टेशनरी प्लेन अलॉन्ग इट्स नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे कोई प्लेन है, उससे नॉर्मली कोई बॉल जाता है और उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा ही करेगा। खैर आगे पढ़ते हैं। व्हेन द शेल इज एट अ डिस्टेंस एल from the plane, it explodes into an infinitely large number of fragments that fly apart in all directions, such that speed of each fragment relative to the mass center is v. Find the area of the plane in which all fragments strike. तो भाई साहब, ये टकराने से पहले फूट गया बीच में, है ना, बड़ा ही दुखद है। ठीक है, तो अब क्या करना अपने को, अगर ये फूट गया है तो बहुत सारे फ्रेगमेंट में बोला इन्फाइनेटली जो है इन्फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स हो गए बेचारे के, तो बहुत सारे टुकड़े में टूट गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, अब ये जो टुकड़े हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, प्रोजेक्टाइल वर्क करेंगे नहीं, तो जो भी जाएगा वो कहीं ना कहीं टकराएगा ही, है ना, टकराएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब उसने कुछ कुछ डेटा दे रखा है। डेटा देने के पीछे सवाल ये है कि डेटा डिसाइड करेगा कि कितना फ्रेगमेंट या कितने रीजन में ये वॉल को ये टक्कर मारेंगे, सारे फ्रेगमेंट, है ना, मिलके। क्लियर है? अच्छा, वो कैसे डिसाइड करेगा सर? बस देखते जाओ आप। पहला बात आप ये समझो, जो कि हमारे बड़े काम की है, कि जब भी एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम आता है, बम फूट उठ गया कहीं पे, तो आप ये समझो कि बम का फूटना इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा है। क्योंकि भाई साहब, बम फोड़ने के लिए आपको हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपने हथौड़ा लिया मार दिया इस पर, नहीं। बम तो जो फूटता है केमिकल रिएक्शंस या कह सकते हो इंटरनल इम्बैलेंस के कारण फूटता है। तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स इधर भी लगेगा, एक कट के निपट लिए, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, है कि नहीं। तो ये सीन होता है। अब इस पर नेट अगर देखा जाए, फोर्स इंटरनली है सारे, और नेट एक्सटर्नल बोल सकते हो आप, जीरो फोर्स इस पर लग रहा है। अच्छा जी, तो अगर इस पर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन। अच्छा, और आप ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। जो पहले था वही बाद में रहेगा। ठीक है ना। हाँ, फूटने के बाद अलग अलग पार्टिकल का इंडिविजुअल वेलोसिटी चेंज होगा, हो सकता है, लेकिन जो इनका आप कह सकते हो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आएगा, दैट विल नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, यहाँ बनाया मैंने। अच्छा, और जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, क्वेश्चन में यू दे रखा है। ठीक है, देखो, क्योंकि पूरा सिस्टम यू से जा रहा था, तो पूरे सिस्टम का जो वेलोसिटी है वही सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मान लेंगे, तो मैंने यू मान लिया। ठीक, अब मुझे किसी एक फ्रेगमेंट के बारे में हमें एक आइडिया लेना था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पकड़ लेते हैं। इसका वेलोसिटी मैंने मान लिया v1। ठीक है, तो किसी एक फ्रेगमेंट का वेलोसिटी या एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगर पता करना है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि किसी के रेस्पेक्ट में उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, और विद रेस्पेक्ट और ये भी देखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो उसका खुद का वेलोसिटी कितना है। मतलब अगर बात करूँ, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पर थोड़ा फोकस करना कि ये है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट या एनी फ्रेगमेंट विच इज नंबर्ड एट 1। तो एक नंबर का कोई पार्टिकल रहा होगा, उसका अगर वेलोसिटी हमें चाहिए, तो मैंने लिखा कि वेलोसिटी ऑफ दैट फ्रेगमेंट, इसके काम करता हूँ, उसको 1 लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। अगर आपको नहीं थोड़ा कम समझ में आती भी देख लो, इसे आप वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो उसे क्या लिख सकते हो, v1 माइनस VCM। अब जरा अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप प्लस VCM करते हो, यहाँ पे प्लस VCM करते हो, ये तो कट जाएगा, तो कौन बचा सिर्फ v1, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब जो अपन ने लिखा बिल्कुल सही है, ऐसा। अब ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में यही डेटा दे रखे हैं। आपसे बोला गया किसी भी फ्रेगमेंट का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v है। देखो ये दे रखा है, ठीक है, v दे रखा है, और खुद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज u। तो u को डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने जो बनाया था उधर u ऐसा है, और v1 चूंकि ऐसा दे रखा था, हमने मान रखा है डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, v1 ऐसा। तो अब हमें एक्चुअली में v1 जो है तो रिजल्टेंट है u और v का, तो v कैसे बनाओगे, ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा। ये देखो v बन गया, ठीक है, तो u और v का रिजल्टेंट आपका आ गया v1। ठीक है ना।
अब अगला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम मैंने बना रखा है, जो समझाया उसके अकॉर्डिंग यू इधर है, वी इधर है, इनका रिजल्टेंट वी बना गया। अब जरा सोचो अगर वी का वैल्यू यू से ज़्यादा हो गया, वी का वैल्यू अगर यू से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तो ये जो फ्रेगमेंट है इसका एंगल इधर होता चला जाएगा, और वो मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब थीटा का वैल्यू 90 पहुंच जाएगा। अब सोचो ना कि अगर ये इधर चला गया या इधर चला गया या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में से चला गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 90 जस्ट पहले वाले सारे लोग क्या करेंगे, इस वॉल को हिट करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे। तो और अगर 90 इधर गया और इतना नीचे भी आएगा सिमेट्री से, तो पूरे के पूरे वॉल को क्या कर देंगे, हिट कर देंगे, पूरे के पूरे प्लेन को हिट कर देंगे। अगर v का वैल्यू u से ज़्यादा हुआ तो पॉसिबिलिटी बनती है बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो मैंने वो लिखा भी है कि इफ़ v इज़ ग्रेटर देन u देन फ्रेगमेंट्स विल कवर द इंटायर प्लेन, और वो कब हो पाएगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 90 हो जाए। अच्छा दूसरा देखो, अगर v का वैल्यू u से कम हुआ तो क्या होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो जो भी v है ना, ये तो इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, हमें डायरेक्शन इधर उधर सेट करना है ना। अच्छा जी, तो क्या किया जाए, देखना बेटा, मैंने क्या किया, एक u खींचा ऐसे, और v वेक्टर जो था उसके मैग्नीट्यूड के बराबर रेडियस का एक सर्कल खींच दिया ऐसे, है ना। अब v वेक्टर का अगर देखा जाए डायरेक्शन तो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग मान सकता हूँ, मान ली भाई यहाँ पर मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, ठीक, ऐसे मान लिया मैंने। इन सभी वेक्टर को अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी या यू वेक्टर के टेल से मिलाऊं तो जो थीटा आ रहा है अलग अलग इंस्टेंट पे, वो जो थीटा है वो उतना ज़्यादा नहीं है। थीटा मैक्सिमम कब होगा u और v1 के बीच में, जब या v1 का वैल्यू जो है u से मैक्सिमम एंगल पर तब होगा जब ये जो v वेलोसिटी है ये v1 के परपेंडिकुलर हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो फिर अब हमने इस डायग्राम को आगे बोरो किया। यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, ये डायग्राम मैंने बनाया है, इधर आपका u है, इधर आपका v है, और ये v1 है, v1 और v आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा मैंने लगाया tan थीटा, तो मेरा काम बना नहीं क्योंकि v तो पता है, v1 हमें अभी भी नहीं पता है। मैंने लगा sin थीटा कितना आ गया सर, sin थीटा आ गया u v अपॉन u। अब इस ट्राइंगल में, या मैं इसको ऐसे बना दिया थोड़ा और समझने के लिए, तो sin थीटा क्या होता होगा, देखो sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो परपेंडिकुलर क्या आपका BC मतलब ये देखो v, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो गया आपका AC मतलब ACU, तो ये आ गया v अपॉन u, ठीक है ना। sin थीटा अगर आपको मिल गया तो आप tan थीटा बड़े इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आ गया v अपॉन अंडर रूट में u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया। अब इस ट्राइंगल में देखो मैंने यहाँ बनाया, जो फ्रेगमेंट v1 से जा रहा था वो उसी लाइन में आगे जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल तो कर नहीं सकता जी, है नहीं, तो जिस वेलोसिटी से चल रहा था वेलोसिटी विदाउट चेंज के आगे स्ट्रेट लाइन में जाएगी और यहाँ कहीं हिट करता है ना। और वो जो थीटा हम निकालेंगे, ये वाला थीटा, ये थीटा मैक्सिमम है, और उसके लिए सारी कंडीशन हम लगा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाऊं tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/l, तो लिख दिया हमने r/l, और उसका वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया था पहले ही, तो यहाँ से मैंने r निकाल लिया। r कितना है देखो, l इंटू वी अपॉन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा, इस पूरा जो एरिया आ रहा है वो आएगा पाई r स्क्वायर, पाई r का स्क्वायर रखोगे तो l स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये हमारा आंसर।